नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारां भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारां गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धारजन्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंडामंडलाकारं व्याप्तं व्याप्तचराचरं। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय। आज सभी श्रोताओं को मैं जो प्रतिदिन श्री कार्तिक महात्म्य का मैं पाठ कर रहा हूँ उसका मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ। उसी के समय में मैं आज 10वां अध्याय भगवान श्री कार्तिक महाराज जी का कथा श्रवण करवाने के निमित्त आप लोग समक्ष उपस्थित हूँ। और आपको मैंने कई बार कह दिया है कि भगवान कार्तिकेय भगवान शिव जी के पुत्र थे, कार्तिक महाराज जी थे। उस कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और माँ भगवान कार्तिकेय अनेक प्रकार से उनका पूजन किया जाता है, उनका कथा श्रवण किया जाता है। इस कथा श्रवण करने से, पूजन करने से, व्रत कार्तिक माह में व्रत रखने से अनेक जन्मों का पाप नाश होकर सुख संपत्ति प्राप्त होता है। भगवान सदा सर्वदा आपको आशीर्वाद देते हैं और भगवान की कृपा से आपके घर में धन धान्य सदा सर्वदा रहता है। मैं अब आगे 10वां अध्याय श्री कार्तिक महात्म्य पाठ करने जा रहा हूँ। आप ध्यान देकर सुनिए। मायापति नारायण के चरण में शीश बनाओ। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाओ। 10वां अध्याय कार्तिक लिखूं नारायण राय। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महाराज की जय। अब आगे 10वां अध्याय में राजा पृथक बोलते हैं। इस कथा में कार्तिक महात्म्य में पृथक और नारद के बीच संवाद हुआ है। नारद इस कथा को राजा पृथक को बताए हैं। इसके बारे में इसमें खास करके 2 पात्र हैं और आप ध्यान देकर सुनिए। अब भगवान राजा पृथक ने कहा, हे देवर्षि, आपका नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उसे समय क्या हुआ। जो माथे का तेज था, भगवान इंद्र जी को जो उनके ऊपर गुस्सा था, उस गुस्सा का शांत कराते कराते गुरु ने, और जो तेज था वो तेज भगवान ने फिर आशुतोष भगवान हैं साथ ही में प्रार्थना किया तो भगवान ने, चलो तुम्हारे प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं जो ये तेज है मैं ये क्षीर सागर में अर्पण करता हूँ। ऐसे जब क्षीर सागर में अर्पण किया गया उस समय नारद जी फिर जब भगवान शंकर ने वहाँ वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर में संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर
चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल हो गए। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सब ने मिलकर श्री ब्रह्मा जी का प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी का कथन किया और उनकी स्तुति से फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इसका नाश कैसे होएगा, इसका क्या है उपाय, उसके लिए बता दीजिए करके संपूर्ण देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, कि ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक के उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उन्होंने गोद में दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। यद्वत हे जगत गुरु, आप इस बालक का जातक कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसके पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू लपड़ने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर हो गया। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगति, पराक्रमी, महावीर बालक, महायोद्धा और रण दुर्मग होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कभी नहीं हारेगा। यह भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवैध होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। उसकी स्त्री बड़ी प्रतिवर्धा और सौभाग्यशाली, सर्वाण सुंदरी और परम मोहर मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होएगी। और नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उनका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमिक नामक असुर को बुलाकर उसका बिंद्रा नाम की कन्या से सविहित विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जालंधर दैत्यों पर राज करने लगा। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। अब हमने जो जालंधर राज्य था उसका उत्पन्न कैसे हुआ इसके बारे में आपको सुनाए हैं। आपको मैं शॉर्टकट में फिर भी बताना चाहता हूँ कि जो जालंधर है भगवान शिव जी का नेत्र से गुस्सा के कारण निकला हुआ ज्वाला था। वो ज्वाला जैसे ही जल में भगवान ने उनको लेकर विसर्जित किया, उसी जल से उत्पन्न हुआ जालंधर।
उसके साथ हर प्रकार के गुण थे, वो हर प्रकार का ज्ञाता था और गुस्से से उत्पन्न हुआ होने के कारण वो राक्षस कुल का बना और राक्षसों का राजा होकर पृथ्वी में सदा सर्वदा अनेक प्रकार के कर्म करने लगा। और उधर वो भगवान शिव जी के नेत्रों से उत्पन्न हुआ होकर, नेत्रों के जो अग्नि से जो उत्पन्न हुआ, उसके कारण उसकी पत्नी बिंद्रा नाम की पतिव्रता और सौभाग्यशाली, संसार में अनेक प्रकार के सुख देने वाली ऐसी पत्नी मिली और उसमें दोनों सुख भोगने लगीं। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ